सुबह हानिया जीन्स शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकली। माँ जी हैरान हो गई। हानिया, ये तुझे क्या हो गया? ऐसे कपड़े दोबारा से क्यों पहनने लग गई है? माँ जी क्या करूँ, मुझे इन कपड़ों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए अब से मैं यही कपड़े पहनूंगी। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? तभी वजाहत ने कहा, हानिया अब तुम मेरी बीवी हो तो ऐसे कपड़े हमारे ख़ानदान में कोई औरत नहीं पहनती, लोग क्या सोचेंगे? ये आपका मसला नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे भी गुजारूँ आप ये पाबंदियाँ अपने बच्चों पर लगाना। और माँ जी मैं जा रही हूँ अपने दोस्त से मिलने, काफ़ी अर्सा हो गया तो सब कुछ छोड़ चुकी थी मैं, लेकिन अब फिर से मैं वही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ओके बाय। इतना क्या है, हानिया वहाँ से चली गई। नुसरत दिल में सोचकर हंसने लग गई। लगता है दिमाग पर असर हुआ है इसके। हानिया अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट गई। हानिया की दोस्त अपने छोटे भाई के साथ आई हुई थी। गोलू ये तुम हो? ओ जो इतना सा होता था, मोटू सा, गोलू मोलू। हाँ गोलू, अब तो काफ़ी लंबे और हैंडसम हो गए हो। आप पे क्या करूँ, जिनकी बहनें इतनी खूबसूरत होंगी फिर मुझे भी तो हैंडसम बनना ही पड़ेगा ना। बातें सुनो इसकी। अच्छा गोलू, फिर हमें अपने पैसों से खाना भी खिला दो। ये भी कोई पूछने की बात है? वजाहत भी इसी रेस्टोरेंट में अपने किसी दोस्त के साथ आया हुआ था। दोस्त की नज़र हानिया पर पड़ गई। वजाहत यार, ये तो भाभी है ना? लेकिन वो लड़का कौन है? वजाहत ने फ़ौरन से पलट कर देखा तो गोलू अपने हाथों से हानिया को खाना खिला रहा था। कुछ नहीं यार, वो दोस्त है उसका। यार लड़का दोस्त, देख तुझे लगेगी तो बात पूरी, लेकिन अपने से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करके तो यही सब होगा। बकवास बंद कर अपनी। मेरी हानिया ऐसी नहीं है, देख लेंगे तेरी हानिया कैसी है। वजह सोचने लग गया और उठकर वहाँ से चला गया। जब हानिया वापस घर आई तो वजह ने सवाल किया, कौन सा दोस्त था तुम्हारा? लड़की थी या लड़का? एक्सक्यूज़ मी, आप कौन जिन्हें मैं जवाब दूँ? ये मत भूलें अभी भी तुम मेरी बीवी हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये हरकतें जानबूझकर कर रही हो मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। आपको क्यों तकलीफ़ होगी? तकलीफ़ तो हाँ होती है ना, जहाँ मोहब्बत हो, और आप जैसे इंसान को किसी से मोहब्बत नहीं होती। आपको तो बस एक चीज़ चाहिए और वो है औरत। हानिया ये तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही हो। क्या क्या बकवास कर रही हो? अंकल को सच कड़वा लगा, लेकिन क्या करें, सच तो होता ही कड़वा है। हानिया तुम्हारी इन हरकतों से मुझे तुमसे नफ़रत नहीं, मज़ीद मोहब्बत होगी। ओ प्लीज़। इतना क्या? हानिया वहाँ से चली गई। जब हानिया अपने कमरे में गई तो हानिया की सभी जीन्स शर्ट को छोटा छोटा काट कर ज़मीन पर फेंका हुआ था। ये किसने किया? मेरे महंगे इंपोर्टेड कपड़े किसने काट दिए? जिसे मसला ज़्यादा था इसी ने किया होगा। और हानिया हाथ में कुछ कपड़ों के टुकड़े उठाकर वजाहत के रूम में चली गई। ये क्या बेहुदा हरकत की है आपने? आपको मालूम भी है कि कितने महंगे थे ये कपड़े? अच्छा ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा महंगे कपड़े दिलवा दूंगा तो बस खुश। मुझे कपड़े नहीं बदला चाहिए। आप होते कौन हैं जो यूँ मेरे कपड़े वाले? और कमरे की वार्डरोब खोलने लगी और वजाहत के कपड़ों को निकाल कर फाड़ने लग गई। ये क्या कर रही हो? रुको। वजाहत हानिया को पकड़ कर रोकने लगा, लेकिन हानिया रुक नहीं पा रही थी। वजाहत ने हानिया को बाजू से पकड़ बेड पर धक्का दिया। पागल हो गई है ये, क्या कर रही है? तो क्या करूं? बुरा लगा आपको? ऐसे ही मुझे भी बुरा लगा था जब आपने मेरे कपड़ों को काट दिया। बहुत बहुत बुरे हैं आप। और हानिया रोने लगी और रोते हुए कमरे से जाने लगी, लेकिन वजाहत ने हानिया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। माफ़ कर दे मुझे, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने तुझे एक लड़के के साथ देखा तो गुस्से से पागल हो गया। फिर घर आकर मुझे कुछ और समझ ना आई तो इसलिए मैंने तेरे कपड़ों को काट कर गुस्सा निकाल दिया। बोलो ना हानिया, कौन था वो जो भी हो, आपको इससे क्या? आपको अगर बुरा लग रहा है तो लगे, क्योंकि जब आप किसी के साथ रात गुजार सकते हैं तो क्या मैं किसी लड़के के साथ घूम भी नहीं सकती? हानिया तुम तो मुझ पर यकीन करो, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। काश ये सच होता। इतना कह वहाँ से हानिया चली गई। हानिया तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा मुझ पर? अपने कमरे की तरफ जाते वक्त हानिया ने नुसरत के साथ टकरा गई। हानिया अब क्या तुझे देखना भी हो गया है, या फिर तूने जानबूझकर मेरे और वजाहत के बच्चे को मारने के लिए मुझे टक्कर मारी है कि वो मर जाए? हर किसी को अपने जैसा समझा हुआ है आपने। मुझे क्या, आप और आपके शोहर हैं, आप चाहे पूरी क्रिकेट की टीम बना लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और खुशी का मारे शायद दिखाई देना आपको बंद हो गया है, कहीं खुद ही अपना नुकसान ना कर लें। हानिया इतना कह वहाँ से जा चल दी। कितनी बदतमीज़ है ये, लेकिन खैर मुझे क्या, खुद ही चली जाएगी यहाँ से, फिर ये घर मेरा होगा और मैं होंगी मालकिन इसकी। हानिया कमरे में उदास बैठी थी तब कुबरा आ गई। हानिया तुम ऐसे क्यों बैठी हो? बाहर आओ, सबके साथ चाय पियो। कुबरा तुम जाओ, मुझे नहीं आना।
हाने तुम क्यों उदास रहती हो? वो तो वजह चाचू की ज़िंदगी में पहले से ही थी ना। फिर उनका और वजह चाचू पर इतना ही हक है जितना तुम्हारा। फिर नुसरत चाची के बच्चे हों या ना हो, तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ वजह चाचू की हर बात से फ़र्क पड़ना चाहिए। और वैसे भी देखा ना कि चाचू तुमसे कितनी मोहब्बत करने लग गए हैं। कुबरा, तुम यहाँ अपने वजह चाचू की वकील बनकर आई हो क्या? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मेरी बहन नहीं उनकी ज़्यादा लग रही हो। और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो वजाहत के बच्चे की माँ है। मुझे नाराज़गी इस बात की है कि मुझसे वजाहत ने झूठ बोला। मुझे तो नहीं मालूम था ना कि उनका नुसरत के साथ क्या ताल्लुक है। पहले ही बता देते कि वो मियाँ बीवी की तरह रहते हैं तो क्या हो गया था। हानिया तो क्यों इस बात को लेकर अपना रिश्ता बिगाड़ रही है? बच्चा ही क्या है इस रिश्ते में। और अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज़, मुझे मज़ीद परेशान मत करो। कुबरा कुबरा जाने के बाद हानिया कुबरा के जाने के बाद हानिया रोने लग गई। कुबरा, ये शादी भी मैंने तुम्हारे लिए ही की थी, लेकिन कब मुझे वजह जिससे मोहब्बत होगी मुझे भी मालूम नहीं चला। लेकिन अब बस अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें सब। फिर मैं क्यों किसी की ज़िंदगी में कांटा बनूं? चली जाऊंगी मैं यहाँ से। वजाहत ने कुबरा से पूछा कि हानिया को कुछ समझ आई या नहीं। चाचू, वो तो ऐसे बातें कर रही है जैसे ये घर छोड़कर चली जाएगी। कुबरा, कुछ तो करो जिससे हमें इस नुसरत की हकीकत मालूम हो सके, क्योंकि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। चाचू, हमें 24 घंटे नुसरत चाची पर नज़र रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो मालूम हो ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। वजाहत और कुबरा हर वक्त नुसरत पर नज़र रखना शुरू हो गए। रहानिया हैरान थी कि ये दोनों नुसरत के आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं। हाँ भाई, बच्चा होने वाला है अब तो ये सब देख देख कर खून ही जलेगा मेरा। चाचू, लगता है कुछ पता नहीं चल पाएगा। एक दिन तो गुजर चुका है, अब तक कुछ तो नहीं पता चला जिससे हमें कोई तो सबूत मिले। मैं जा रही हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है। अच्छा ठीक है, तू जा। कुबरा वहाँ से चली गई, लेकिन वजाहत वहीं पर मौजूद था कि तभी नुसरत चादर लपेट कर घर से बाहर निकली। आधी रात को ये चादर में मुंह लपेटे कहाँ जा रही है? वजाहत भी नुसरत के पीछे चल दिया कि तभी घर के पीछे हिस्से में कोई शख्स खड़ा था। नुसरत इस शख्स के पास गए, पैसे निकाल कर उसे दे दिए। अपना मुंह अब बंद रखना और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझा तू? हाँ ठीक है, लेकिन तू बच्चे का नाम मेरे नाम के साथ मिलता जुलता रखेगी, जिससे तुम्हें इस बात का एहसास हो ये बच्चा किसका है। बकवास अपनी बंद करो और दफ़ा हो जाए यहाँ से। वजाहत खुश होने लग गया। बस मैं कहता रहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था। लेकिन अब तो यकीन आ जाएगा सबको। और ये नुसरत इतना ज़्यादा कैसे गिर गई, मतलब कि किसी के भी छी। मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक था ऐसे इसे नाप ना कर, लेकिन मैंने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये ऐसा भी कुछ करेगी। ओहो, कितना पागल हूँ मैं कोई तस्वीर भी ना बना पाया। अब मेरी बात का यकीन कौन करेगा? अब फिर से मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर से मुझे वजाहत सारी रात प्लान सोचता रहा। सुबह नुसरत माँ जी के पास बैठी देसी घी का बना कीमे का पराठा खा रही थी, जो कि माँ जी ने स्पेशली उसके लिए बनाया था। वाह माँ की वाह माँ जी, खिदमतें कर रही हैं आप तो काफ़ी। इसकी पुत्र मेरे पुत्र का बच्चा है इसकी कोख में, तो अगर इसकी नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? तो अगर ये अच्छी खुराक खाएगी तभी तो मेरा पोता मोटा ताज़ा होगा। वाह माँ जी, कितना बड़ा दिल है आपका। किसी हराम के बच्चे की इतनी फ़िक्र कर रही हैं आप, जिसके बाप का नाम भी हमें नहीं मालूम। वजह तमीज़ से बात कर, कैसा इंसान है तो अपने ही बच्चे को हराम का कहे जा रहा है। माँ जी, आपको क्यों नहीं समझ आई? ये बच्चा मेरा नहीं है। ये औरत इतना गिर गई कि किसी के भी साथ मुँह काला करके इसके बच्चे को मेरा बच्चे का नाम दे रही है। वजाहत, बस कर दे वरना तेरे मुंह पर मैंने थप्पड़ मार देना है। माँ जी, वो भी मार लें, क्योंकि इससे भी ये सच नहीं बदल जाएगा। तो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे की कसम खा के ये बच्चा मेरा है। रख कर खा कसम, ये मेरा बच्चा है। तो नहीं, तू नहीं, मैं मेरा बच्चा तो नहीं है, लेकिन तेरी कोख में पल रहा बच्चा तो तेरा सगा है ना। और माँ से ज़्यादा मोहब्बत अपने बच्चे से और कोई भी नहीं करता। तो अब खा अपने बच्चे की कसम। वो मैं क्या नहीं खाई जा रही कसम, क्योंकि झूठी कसम खाने से तेरा बच्चा मर जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसे। मैं खाती हूँ अपने बच्चे की कसम, ये बच्चा वजात का ही है। आंखें बंद करके नुसरत ने कसम खा ली, जिसे देखकर वजात हैरान हो गया। किस किस्म की औरत है तू, इस झूठ को छुपाने के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम खा ली? शायद अभी के अभी वो मर जाए। बस कर दे वजात, बस कर दे। अब तक भी तुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तेरा ही बच्चा है? नुसरत, आज तूने झूठी कसम खा ली, लेकिन तू अपने मुंह से ही इकरार करेगी इस बात को। कुबरा की को वजाहत ने सारी रात की बात बता दी।
तो कुबरा ने कहा, चाचू आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कहना चाहिए था। खैर अब मुझे एक और आइडिया है जिसे नुसरत चाची खुद कबूल कर लेगी इस बात को। कुबरा ने वजाहत को इतना अपना आइडिया बताया जिस पर वजाहत ने भी राज़ी हो गया। नुसरत को वजाहत की वो बात खाई जा रही थी कि झूठी कसम खाने से उसका बच्चा मर जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, अगर सच में ऐसा होगा तो मेरा बच्चा जो अभी आया भी नहीं है इस दुनिया में, नहीं 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 ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। रात को नुसरत कमरे में सोई हुई थी कि कुबरा चुपके से खिड़की में से कमरे में आकर बेड के नीचे छुप गई और मोबाइल पर से बच्चे के रोने की आवाज़ लगा दी। नुसरत की अब शोर की आवाज़ सुनकर उठ गई। ये बच्चा कहाँ पर रो रहा है, आवाज़ तो इसी कमरे से आ रही है। तभी फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई और साथ ही कुछ बोला भी वो। अम्मी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी एक गलती को छुपाने के लिए मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया आपने। क्या गलती थी मेरी? क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों अम्मी बोले? मेरा बच्चा कहाँ पर बोल रहा है? मैं अम्मी मैं आपके पेट से बोल रहा हूँ। आपने मेरी झूठी कसम खाकर खो दिया मुझे। अम्मी बहुत दर्द हो रही है मुझे, आपकी वजह से मैं मर गया। मेरा बच्चा तू ऐसे क्यों कह रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूँगी। अम्मी ये आपने ही तो किया है। मुझसे चीखने लग गई, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। सभी लोग भागकर कमरे में आ गए। क्या हुआ बच्चे को? अम्मी मेरा बच्चा कह रहा है कि मेरे बच्चे को बहुत दर्द हो रही है, आप कुछ करें ना। नुसरत क्या हो गया, तुम्हारा बच्चा कहाँ से बोल रहा है? अम्मी अभी वो मुझसे बात कर रहा था। क्या क्या बात? नुसरत तू ख्वाब में होगी। माँ जी नहीं, मेरे बच्चे ने खुद कहा कि मैंने इसकी झूठी कसम खाई है इसलिए वो मर रहा है, इसे बहुत दर्द हो रही है, आप डॉक्टर को बुलाएं वरना वो मर जाएगा। माँ जी हैरान हो गई क्योंकि नुसरत खुद कह रही थी कि झूठी कसम वाली बात। कौन सी झूठी कसम खाई अपने बच्चे की तूने? तब नुसरत को होश आया। तब वजाहत ने कहा, माँ जी वही झूठी कसम जो सुबह खाई थी इसने अपने बच्चे की। नुसरत जो वजाहत कह रहा है क्या तुम इसी की बात कर रही हो? नहीं 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 माँ जी, वो नुसरत मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या वाकई में ये बच्चा वजाहत का नहीं है? माँ जी मैं ख्वाब देख रही थी तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। अभी तक भी अपनी बकवास बंद नहीं कर रही। अब सब सच पता चल चुका है। चुपचाप ये बता कि कौन है वो शख्स जिसका ये बच्चा है। माँ जी नुसरत के पास गई और एक ज़ोरदार तमाचा नुसरत के चेहरे पर दे मारा। बोल किसके बच्चे को बोल रही है तू हमारा? जो पिछला ड्राइवर नहीं था असलम, वो है इसका बच्चा, बच्चे का बाप। कितनी घटिया औरत है तू ड्राइवर के साथ। तभी मैं कहूँ तू तब रोज़ रोज़ बाज़ार क्यों जाती थी? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। असलम के साथ सिर्फ अब बच्चा लेने के लिए मैं हुई थी और कुछ नहीं। क्या औरत है तू, अपनी इज्जत के लिए औरत कुछ भी कर जाती है। और तूने तूने इस घर में रहने के लिए अपना मुंह काला कर लिया, वजाहत पर इल्ज़ाम लगा दिया। तब बता सबको, बता सब, मुझे नशे की दवा खिलाने के बाद क्या हुआ था? बोल। वजह जानबूझकर हानिया के सामने नुसरत को सच बताने के लिए बोलने लगा। तब सब कुछ ठीक जा रहा था। आप मुझे हानिया समझ रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब आपने गौर किया कि ये हानिया तुमसे बदबू क्यों आ रही है? मेरी हानिया में से तो फूलों की खुशबू आती है, लेकिन तुम में से चमेली की तेल की बदबू आ रही है। तो मेरी हानिया नहीं हो सकती। तरह क्या आप दूर हटकर सो गए। तब कुछ नहीं हुआ हमारे दरमियान, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे हम मेरे और आपके बीच में सब कुछ हो गया है। सुन लिया ना हानिया, देख लो तुम्हारी। तब मैं होश में भी नहीं था। तभी मुझे मालूम हो गया कि ये मेरी हानिया की खुशबू नहीं है। हानिया रोने के साथ हंसे जाए। माँ जी क्या अब भी आप इसे यहाँ रखना चाहती हैं? पुत्र मुझे माफ़ कर दे, मुझे तुम्हारी इससे ज़बरदस्ती शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। सही कहा आपने माँ जी, और पागल औरत मुझे कभी भी ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकती। तेरी यूँ हरकतें करने से तूने क्या मुझे हासिल कर लिया? बिल्कुल नहीं। खुद किसी और को मुँह दिखाने के काबिल भी ना रही अब तू। अब मज़ीद तू मेरे घर पे नहीं रह सकती। अभी केवल निकल यहाँ से। लेकिन वो बच्चा मेरा सच में बोला था। पहले डॉक्टर को बुला दे फिर मैं चली जाऊँगी यहाँ से। और पागल औरत तू क्या सच में मान गई? कुबरा प्लीज़ बाहर आ जाओ। वजाहत के कहते ही कुबरा बेड के नीचे से बाहर आ गई। कुबरा तू यहाँ क्या कर रही थी? माँ जी अगर मैं यहाँ ना होती तो आपको पता कैसे चलता इनकी सच्चाई का? मैं ही तो बनी थी इनका बेबी। क्या तुम थी वो? कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। चल अब निकल यहाँ से, निकल। अभी अपना सामान लेकर जाना, एक भी चीज़ यहाँ पर ना रहे। सुबह तक नुसरत अपना सामान बांध कर वहाँ से चली गई। तब वजाहत अपने कमरे में बैठा तैयार हो रहा था। आज फिर मैं रोमियो जैसा तैयार होकर अपनी जूलियट को प्रपोज़ करूँगा। अच्छे से तैयार होकर जब दरवाजे को किसी ने नॉक किया। हाँ आ जाओ। माजे बता कैसे लग रहा हूँ मैं? बालों को सेट करते हुए बिना पीछे देखे सवाल किया। बहुत हसीन हैंडसम हॉट लग रहे हैं। और हानिया ने धीमी आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर वजाहत ने पीछे मुड़कर देखा तो हानिया को सामने खड़ा देख चौंक कर कहा, तुम यहाँ क्यों?
भाई जहाँ मेरे हैंडसम शोर होंगे वहीं पर तो मैं होंगी ना, और कसम से आज तो क़यामत लग रही है, दिल करता है खा जाऊँ। वजाहत के करीब आती हानि ने वजाहत की गर्दन में हाथ डालते हुए से कहा, अच्छा तो खा जाओ ना, लेकिन अगर मैं आपको खा लिया तो फिर मुझे दोबारा इतने हैंडसम शोर कहाँ से मिलेंगे। इस बात पर दोनों हंसने लग गए। आई एम सॉरी वजाहत जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे क्या मालूम था कि आप तो मेरे लिए रांझा बन चुके हैं। हानिया भूल जाओ उन सब बातों को और हमारी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। तभी ऊँची आवाज़ में माँ जी ने हानिया और वजाहत को बुलाया। दोनों कमरे से बाहर गए तो माँ जी ने वजाहत से कहा, ये देखो वजाहत, हनीमून की टिकट मेरी तरफ से, अब तो तुम दोनों जाओगे ना, या फिर से कुबरा और माजिद को भेज दूँ। नहीं नहीं माँ जी, हम चले जाएंगे ना ग्रेस, मैं जब वापस आऊँ तो सच में मेरा पोता साथ लेती आना। माँ जी आप कहे तो अभी दे दूँ आपको आपका पोता। वजाहत ने इतना ही कहा था कि हानि को क्या आने लग गई और वो भागकर बाथरूम में गई। हानि को क्या हुआ माँ जी, और कुबरा हैरानगी से वजाहत की तरफ देखने लग गए। क्या हुआ? तब तक हानिया भी बाहर आ गई। हानिया तुम ठीक तो हो ना, डॉक्टर के पास चलें? तुम दोनों तो बड़े घुने मिसने निकले। ये क्या मामला है जिसका सबूत अब हानिया के पेट में है? हानिया तू तो वैसे वजह से बहुत रहती थी, और अब ये क्या माँ जी? वो बस रहने दो, और अब फिर ये टिकट ज़ाहिर तो नहीं कर सकते। कुबरा माँ जी तुम दोनों चले जाओ। नहीं, हानिया चीखने लग गई, माँ जी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये ऐसे ही है, शायद मेरा मैदा ख़राब हो गया है। बेटा ये बाल यूँ ही सफ़ेद नहीं हुए, चाल चलन से ही मालूम हो जाता है मुझे, लेकिन खैर मैं तो दादी बनूंगी ही ना, तो मुझे इसी की खुशी है। अब से तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मैं कहूँगी वो ही तुझे खाना पड़ेगा, सब समझी? वजाहत जी ये सब आपकी वजह से हुआ है, इतनी छोटी उम्र में कौन माँ बनता है? अभी तो मेरी खुद की उम्र खेलने की है, क्या क्या सोचा था मैंने, हनीमून पर ग्रेस चलेंगे, लेकिन आपकी वजह से हम अब हनीमून पर भी नहीं जा पा रहे। कोई बात नहीं, 9 माह बाद हानिया चले जाएंगे हनीमून पर। माजिद हम तो चले दोबारा ग्रेस, मज़ा आ जाएगा। 9 महीने बाद हानिया के हाँ बेटे की पैदाइश हुई, देख ले अभी से बिल्कुल आ पर गया, नर्स का हाथ पकड़ कर बैठ गया, छोड़ ही नहीं रहा। बेगम अगर हम पर गया होता तो इसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर बैठे रहना था, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द तुम्हारे ही घूमती है। फिर चाहे मेरे सामने अंजिला जूली ही क्यों ना आ जाए, मेरी नज़रें तो सिर्फ तुम्हें पर टिकी रहेंगी। बहुत लकी हूँ मैं जो मेरे शोहर आप हैं। आई लव यू टू मिस बूटी। वजह जी बूटी नहीं होता, ब्यूटी होता है, लगता है अब अपने बेटे के साथ साथ आपको भी पढ़ाना पड़ेगा। और दोनों हंसने लग गए। कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। ऐसे ही कहते हैं कि इश्क बेपरवाह होता है, ना ही इश्क ज़ात देखता है, ना ही उम्र, और ना ही खूबसूरती। बस जब जिससे भी इश्क हो जाता है तो वही इंसान को परफेक्ट लगता है, उसी पर दुनिया ख़त्म हो जाती है, जिसमें इंसान खुद को बर्बाद भी कर देता है। लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो मिल ही जाती है, जैसे वजाहत और हानिया को। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो अब के लिए खुदा हाफिज़। कल होगी आपसे मुलाकात एक नए नावल के साथ, जिसका नाम है मैं तेरा ही मुजरिम हुआ। ये भी मनीषा नाना का ही नावल है, लेकिन हम कल इसका फर्स्ट चैप्टर पोस्ट आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के ज़रिए हमें बताया करें कि आपको कौन सा नावल चाहिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।